महात्मा बुद्ध को जहां बोधि प्राप्त हुई थी, उस बिहार स्थित बोधगया विहार के आधिपत्य को लेकर अब नया विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जहां बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और 365 पुष्पहार अर्पण संकल्प समिति नागपुर के भदंत हर्षबोधि महस्थावीर बोधगया व भिक्खु संघ की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और बिहार के अधिपत्य को लेकर संबंधित प्रशासन पर सवालात खड़े कर जल्द से जल्द बोधगया स्थित महाबोधि विहार की संबंधितों के हाथों से मुक्ति हो, ऐसी बात की गई। आज मैं भदंत हर्षबोधि और आज जो पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है, इसलिए किया गया है कि आप सभी को ज्ञात होगा कि महाबोधि महाविहार है, जहाँ सिद्धार्थ कुमार ने बुद्धत्व प्राप्त करके दुनिया को, विश्व के बुद्धों को शांति का, भाईचारा का संदेश दिया है। वही बुद्ध विहार बुद्धों के कब्जे में नहीं है। इसके लिए श्रीलंका से आए हुए भदंत अनागारिक धम्मपाल ने ये आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद में 89 में महाराष्ट्र के भदंत निसंग रक्षित महास्थवीर ने इस आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद में 92 से बोधगया महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन समिति स्थापन करके भंते सरोज ससाई जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ महाबोधि विहार मुक्ति के लिए। कुछ हद तक आंदोलन लोगों के बीच में चला गया, लोगों को जनजागृति हुई कि बोधगया का महाबोधि विहार बुद्धों के कब्जे में नहीं है, हिंदू ब्राह्मणों के कब्जे में है। परंतु 2002 में जब भंते ससाई माइनॉरिटी में गए और माइनॉरिटी में जाने के बाद ये आंदोलन भंते आनंद जी को सौंपने के बाद, उसके बाद आंदोलन का जिस तरह से प्रभाव होना चाहिए केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर, उस तरह का प्रभाव नहीं हुआ है। इसलिए जो बुद्ध का एकमेव विश्व के बुद्धों का, भारतीय बुद्धों का श्रद्धा स्थान है, जहाँ पर दुनिया के लोग अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए आते हैं, वो बुद्ध विहार आज बुद्धों के कब्जे में नहीं है। एक तरफ जो अयोध्या के नाम पर अतिक्रमण करके, वो भी बौद्ध नगरी साकेत है, वहाँ पर अतिक्रमण करके हिंदू का धार्मिक मुद्दा बनाकर राम जन्मभूमि का राम मंदिर बनाकर और वहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारा मानना है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से देखा जाए तो मुसलमान और हिंदू के बीच में शांति का वातावरण किया है, उनको जगह दी है। लेकिन जहाँ पर हमारे बौद्धों का है, हम बौद्ध हैं, हम भी अपने आप माइनॉरिटी में आते हैं, तो बौद्धों के लिए मात्र दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, बौद्धों को भी देना चाहिए। और साथ ही साथ ये डिमांड है, इसलिए आने वाले मार्च में 8 मार्च 2024 को बोधगया में एक व्यापक बैठक का आयोजन किया गया है महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए, जिसकी अध्यक्षता माननीय वामन जी मेश्राम करेंगे और अन्य लोग जो मार्गदर्शन है, भैया जी खैरकर जी, डॉक्टर विलास खलात है, जिन्होंने इस बोधगया के महावीर मुक्ति के लिए काफी संघर्ष किया है। ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर बोधगया के धरती पर करीबन 200 वकील और भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को बुलाकर एक व्यापक बैठक करके बोधगया बुद्धों को कैसे मिलना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। विषय रखा हुआ है क्या न्यायपालिका या आंदोलन, इस पर एक चर्चा होगी इस मीटिंग में। इसलिए आपके पत्रकार जो मीडिया है उनके माध्यम से हम एक प्रसिद्धि लेना चाहते हैं। साथ ही साथ जो राम प्रतिष्ठा का मुद्दा अभी हुआ है, उसमें हमारे कुछ ढोंगी बनते जो चिवर पहनकर वहाँ पर गए हैं, हम उनको निश्चित करने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। क्योंकि हम चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञा दिया है, बाबा साहब ने हमको बुद्धिज्म दिया है। हम बाबा साहब के विरोध में काम नहीं करना चाहते, बुद्ध के विरोध में काम नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ भिक्षु है जिसके मैं नाम लेना चाहता हूँ, भंते राहुल बोधी है, वीर रत्न है, सुमिति पाल भंते जी है, महेंद्र है, इस तरह के कुछ डुप्लीकेट भंते चिवर पहन के जो बौद्ध समाज को गुमराह कर रहे हैं, बुद्ध समाज को धोखा दे रहे हैं, आज आपके माध्यम से हम लोग सब उसका निश्चित कर रहे हैं और समाज के बीच में इन समाज को भी आह्वान कर रहे हैं कि ऐसे भिक्षुओं को समाज में कोई मदद ना करे, विहार में आने के लिए निमंत्रित ना करे, कार्यक्रम के लिए निमंत्रित ना करे और उनका समाज की ओर से भी बहिष्कार हो, ताकि
हमारे बीच में हम चाहते हैं उन्होंने कपड़े उतारना चाहिए। अगर वो आरएसएस का काम करते तो खुले आप आरएसएस का काम करें। और जितने भी, मैं तो चाहता हूं कि जो अखिल भारतीय भिक्षु संघ है उसकी नींव बोधगया में है और उसका सचिव प्रज्ञादीप भंते जी है, उसको भी हटाना चाहिए। और जो महाराष्ट्र के जो नागपुर के भिक्षु है जो अखिल भारतीय भिक्षु संघ का सदस्य बन के काम कर रहे हैं, उनको भी मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर तुम अखिल भारतीय भिक्षु संघ के पद से इनको हटाया नहीं या तुमने सभासद रद्द नहीं किया तो तुमको भी आरएसएस का घोषित किया जाएगा। मैं भदंत हर्षबोधी बोधगया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।